Now the next topic is Fourier transform. The first point is Fourier transform exists only for energy and power signals. Fourier transform does not exist for neither energy nor power signals. So अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या कोई सिग्नल पावर सिग्नल है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. बट इन द केस ऑफ नाइदर एनर्जी नॉर पावर देयर इज़ अ एक्सेप्शन. व्हाट इज़ दैट? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. ये एक नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है. ये एक अकेला ऐसा सिग्नल है नाइदर एनर्जी नॉर पावर कैटेगरी में जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा अगर कोई भी सिग्नल है जो नाइदर एनर्जी नॉर पावर है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. नाउ whereas Laplace transform exists for energy as well as power signals as well as neither energy nor power signals up to certain extent only. Up to certain extent means there are some conditions. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लाप्लास एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो देर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन दीज. चाहे एनर्जी सिग्नल हो, चाहे पावर सिग्नल हो, चाहे एनर्जी एनी एनपी हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ठीक है. नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स एफ ऑफ ओमेगा. ठीक है. तो सपोज कोई सिग्नल है एक्स.टी. ठीक है. उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे. ठीक है. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उसमें. नाउ एक्स.टी अगर पीरियोडिक सिग्नल होता, इसका कुछ ओमेगा नॉट होता. सो ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, इस तरह से अगर हम देखते देन हम फोरियर सीरीज़ की बात कर रहे होते. बट अगर हम कंटिन्यूस, हम अभी ओमेगा नॉट के मल्टीपल देख रहे हैं. ओमेगा नॉट इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. सो वहाँ मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट की बात होती थी फोरियर सीरीज़ में. यहाँ बात होगी एवरी फ्रीक्वेंसी. यहाँ ओमेगा के रेस्पेक्ट में एफ ओमेगा को ड्रॉ किया जाएगा फॉर अ सिग्नल एक्स.टी. ठीक है. एक्स.टी का एक्स ओमेगा सपोज. नाउ सपोज इसमें एक ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, मतलब इसमें ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का भी पार्ट है, इसमें 1 फ्रीक्वेंसी का भी पार्ट है, इसमें 1.1 फ्रीक्वेंसी का भी कुछ पार्ट है. दैट मीन्स इसमें फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी इसका कुछ पार्ट है. इसके अंदर हर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है. दैट मीन्स ये जो है ये कंटिन्यूस ग्राफ ड्रॉ होगा. दैट मीन्स सपोज मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. एक्स.टी इज इक्वल्स टू 2 मीन्स डीसी सिग्नल. डीसी सिग्नल मीन्स ओनली ज़ीरो फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट. ठीक है. दैट मीन्स जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे एफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, तो आपको दिखाई देगा दैट ओनली ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ प्रेजेंट होगा. सो ओनली ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ प्रेजेंट है तो आप किससे ड्रॉ करोगे? इम्पल्स से ड्रॉ करोगे, और जो आपको पता भी लग जाएगा. अब इस फ्रीक्वेंसी का औकात कितना है, इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का औकात कितना है अगर डीसी सिग्नल 2 यूनिट का है. सो 2 पाई ए नॉट इसका औकात होगा. ये आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको आगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके बताऊंगा. ठीक है. सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का औकात कितना है, उस औकात को आप कंटिन्यूस वेव फॉर्म में ड्रॉ करते हो, एंड दैट इज़ योर फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. सो नाउ अब एक और चीज़ है, वो क्या है? सपोज़ आपने किसी फंक्शन का लाप्लास निकाला, ft का लाप्लास आपने निकाला fs. नाउ ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा f ऑफ ओमेगा. नाउ इफ़ दिस फंक्शन इज़ एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल, अगर ये एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल है देन डायरेक्टली आप लाप्लास से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो बाय पुटिंग s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा इन fs फंक्शन. ठीक है. जैसे ही आप s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करोगे तो ये s तो ख़त्म हो गया ना,
दैट मीन्स जो फंक्शन अब s का था वो फंक्शन अब ओमेगा का हो जाएगा, तो आपको एक f ओमेगा फंक्शन मिलेगा और वो क्या होगा, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। बट द कंडीशन इज s इज इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करके आप लाप्लास टू फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट द फंक्शन शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है। ओनली देन s इज इक्वल्स टू j ओमेगा आप पुट करके कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ मैंने आपको क्या बताया, फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स आप किसी सिग्नल में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का औकात पता कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी फ्रिक्वेंसी, एवरी मीन्स एवरी, हर फ्रिक्वेंसी का आप औकात पता कर रहे हैं, ठीक है। कितना इसका औकात है, कितना इसका औकात है। सो एक कंटिन्यूस आपको एक ग्राफ मिलेगा x ऑफ ओमेगा। दैट मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ कन्वीनियंट मैथमेटिकल टूल फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल। सो अगर आपको किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है तो उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। वेयर एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप किस लिए करते हो, फॉर सर्किट एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस। किसी सिस्टम का एनालिसिस करना है जैसे कि हम कंट्रोल सिस्टम में करते हैं तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ होगा। एंड सर्किट एनालिसिस, सर्किट कोई आपके पास है उसको सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास डोमेन में जाते हैं, जो मैं आपको नेटवर्क्स में बताऊंगा, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ अ मैथमेटिकल टूल फॉर सर्किट एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ कन्वीनियंट मैथमेटिकल टूल फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सिग्नल, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का क्या मतलब होता है, दैट एरिया अंडर मॉड ऑफ एक्स टी शुड बी लेस देन इन्फिनिटी और फाइनाइट, ठीक है। दैट मीन्स, और मैंने इसका एग्जांपल बताया था, मैंने आपको बताया था एनर्जी सिग्नल जो होते हैं, एनर्जी सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स। एंड इम्पल्स जो होता है दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। क्यों? बिकॉज इम्पल्स के अंडर में जो एरिया होता है, डेल्टी के अंडर में जो एरिया है दैट इज़ 1, ए डेल्टी के अंडर में जो एरिया है दैट इज़ ए, ठीक है। सो दैट इज़ फाइनाइट, दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइट। सो एरिया अंडर इम्पल्स इज़ फाइनाइट, दैट मीन्स दिस इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। सो एनर्जी सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स, इम्पल्स आर ऑल्सो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। दैट मीन्स इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हैं इसलिए आप s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके लाप्लास में s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके आप क्या कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनर्जी सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल। नाउ फोरियर सीरीज़ में जब हम बात करते थे तो हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल करते थे। फॉर एग्जांपल उसका एक फ्रीक्वेंसी होता था ओमेगा नॉट, ठीक है। बट यहाँ ऐसा कुछ वो नहीं है दैट द सिग्नल मस्ट बी पीरियोडिक। फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। बस ये जो सिग्नल है ये एनर्जी सिग्नल या पावर सिग्नल होना चाहिए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और या फिर इम्पल्स सिग्नल होना चाहिए, नाइदर एनर्जी नॉर पावर कैटेगरी में, ठीक है। सो अब कंडीशन क्या है, वहाँ कंडीशन क्या थी, डिरिक्लेट्स कंडीशन। सो वहाँ डिरिक्लेट्स कंडीशन जो थी वो इस तरह से थी, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इट्स टाइम पीरियड। इन इट्स टाइम पीरियड क्यों? क्योंकि वहाँ हम पीरियोडिक सिग्नल लेते थे तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता था, बट यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक सिग्नल की कोई बात ही नहीं है। सो यहाँ कंडीशन सेम है, बट इन इट्स टाइम पीरियड की जगह हम क्या करेंगे, इन फाइनाइट इंटरवल, इन फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। This is the first condition. The second condition is signal must have finite number of discontinuities in finite interval. Third is signal must be absolutely integrable. ठीक है, that means area under mod of xt must be less than infinity. So these conditions are known as Dirichlet's condition for existence of Fourier transform. Now suppose first condition is true, second condition is true, third condition is true. That means definitely if all the conditions are true, that means sufficiency means 100% ft would exist.
ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं देन 100% फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नाउ सपोज फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड कंडीशन इज नॉट ट्रू, third condition is true. That means only two of the Dirichlet's condition is true. Then also Fourier transform can exist for certain signals. That means it is not necessary that all of these conditions must be true. It is not necessary. But if all of these are true, then definitely Fourier transform would exist. That means these are sufficient conditions. But sufficient condition means अगर ये तीनों true हैं तो Fourier transform exist करेगा. But these are sufficient condition but not necessary. नॉट नेसेसरी मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ट्रू होंगी तभी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. हो सकता है कि इनमें से एक कंडीशन ट्रू ना हो तब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो जाए. सो दैट मीन्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. सो दीज कंडीशंस, दीज थ्री कंडीशंस आर सफिशिएंट कंडीशंस बट नॉट नेसेसरी. सफिशिएंट मीन्स इफ ऑल ऑफ देम आर ट्रू देन 100% फोरियर ट्रांसफॉर्म वुड एग्जिस्ट. बट नॉट नेसेसरी मीन्स if one of them is not true in certain cases then also Fourier transform can exist. That is the meaning of necessary. ठीक है. So in words this means that there is a certain class of signals that would violate one of the conditions. Even then the Fourier transform exists. There are certain class of signals which violate some of the conditions, some of the Dirichlet's condition and possess Fourier transform. That means not necessary. ठीक है. For example, power signal. Power signal is not absolutely integrable, but power signals के लिए Fourier transform exist करता है. ठीक है. For example, periodic signal. अब कोई पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसके अंडर में जो एरिया होगा वो इनफाइनाइट होगा. सो ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता बट पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी. नाउ इसमें से जो मैंने आपको बताया ये जो थर्ड कंडीशन है ये टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज़ एनर्जी सिग्नल, थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. एंड अदर वन इज़ इम्पल्स टाइप ऑफ फंक्शंस. जो इम्पल्स टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे वो भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे. सो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल की कैटेगरी में दो टाइप ऑफ सिग्नल्स आते हैं, एनर्जी एंड इम्पल्स फंक्शन. नाउ देयर इज़ अ सिग्नल xt, उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है. सपोज द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ डिनोटेड बाय एफ ओमेगा. सो द फॉर्मूला फॉर एफ ओमेगा इज़, एफ ओमेगा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? एफ टी का. सो आपको एफ टी को इंटीग्रेट करना है बट साथ में क्या आएगा? ई टू द पावर. यहाँ एफ ओमेगा है तो यहाँ माइनस साइन आता है, माइनस जे. यहाँ ओमेगा नॉट का कोई मतलब नहीं है, ओमेगा नॉट यहाँ नहीं आएगा. यहाँ एन का कोई मतलब नहीं है. ये ओमेगा नॉट कौन सा है? ये पीरियोडिक सिग्नल वाला ओमेगा नॉट है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. सो यहाँ इन दोनों का कोई मतलब नहीं है. यहाँ ओमेगा वेरिएबल है. ठीक है. माइनस जे ओमेगा टी. ठीक है. और आपको ओमेगा का फंक्शन चाहिए तो आपको लिमिट्स किस पे लगानी होंगी? टी पे लगानी होगी. सो टी पे लिमिट्स लग गई तो टी तो ख़त्म हो जाएगा ना. बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? ओमेगा का फंक्शन बचेगा. ठीक है. नाउ अब आपको एफ टी का फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ एफ ओमेगा. दिस इज़ सबसे पहले 1/2 पाई आएगा, फिर इंटीग्रेशन सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इन टर्म्स ऑफ एफ ओमेगा. ठीक है. नाउ यहाँ एफ ओमेगा है, आप यहाँ एफ टी लेते हो तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा टी. और यहाँ एफ टी के साथ प्लस साइन आता है, एफ ओमेगा के साथ माइनस साइन आता है. ये आपको याद रखना होगा. नाउ एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं ओमेगा एंड टी. आपको टी का फंक्शन चाहिए, दैट मीन्स ओमेगा यहाँ से ख़त्म होना चाहिए. एंड ओमेगा यहाँ से ख़त्म कब होगा? जब यहाँ पे डी ओमेगा इज़ वेरिएबल. ठीक है.
सो ये डी ओमेगा के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल है। सो इन दी एंड जब इंटीग्रेशन को आप कैरी आउट करोगे तो ओमेगा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, टी का फंक्शन। ठीक है, सो ये डी ओमेगा आपको याद रखना है। यहाँ टी के ऊपर लिमिट है तो इंटीग्रेशन के बाद टी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा का फंक्शन। ठीक है, नाउ आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एंड जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद भी रखना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड सिग्नल। सो ये सिग्नल क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर ए ग्रेटर देन 0 मीन्स, क्योंकि माइनस साइन है एंड ए इज़ पॉजिटिव, यू टी है दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव टाइम में होगा, नेगेटिव में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टी इज़ पॉजिटिव, ए इज़ पॉजिटिव, माइनस साइन है दैट मीन्स डिकेइंग। सो ये इस तरह से डिके कर रहा होगा एंड द डिके डिपेंड्स अपॉन द ए वैल्यू। ठीक है, नाउ ये आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है, दिस इज़ योर एफ टी। इसका आपको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो सबसे पहले आपको एफ ओमेगा निकालना है। सो आपको इंटीग्रेट करना होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू ई टू द पावर जे, क्योंकि यहाँ एफ ओमेगा है इसलिए माइनस साइन टी एंड डी टी। ठीक है, नाउ ई टू दी पावर माइनस ए टी, साथ में यू टी भी तो है, बट मैं यू टी को नहीं ले रहा, मैं लिमिट्स को 0 से इन्फिनिटी कर देता हूँ बिकॉज ऑफ यू टी। ठीक है, नाउ बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, दैट मीन्स ई टू दी पावर माइनस ए टी माइनस जे ओमेगा टी। अब टी दोनों साइड कॉमन है एंड माइनस कॉमन है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, 0 टू इन्फिनिटी। नाउ इसका आप इंटीग्रेशन करोगे यू विल गेट ई टू दी पावर विद रेस्पेक्ट टू डी टी आप करोगे माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी का कोफिशिएंट दैट मीन्स 1 बाय ए प्लस जे ओमेगा। एंड अब आपको लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पे माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हटा देंगे तो लिमिट्स को उल्टा पुट करना होगा। सो 0 टू इन्फिनिटी है विद माइनस साइन, बट इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा और इस साइन को मैं प्लस कर दूंगा। नाउ ध्यान रखना ये जो लिमिट्स है ये टी के ऊपर है, ओमेगा के ऊपर नहीं है। ठीक है, सो ये जो ए प्लस जे ओमेगा है ये तो अलग लिख सकते हैं ना, क्योंकि ओमेगा के ऊपर लिमिट नहीं है। सो ए प्लस जे ओमेगा आपने साइड में रख दिया। नाउ आपको ये पुट करना है। नाउ ई टू द पावर दिस इंटू 0 दैट मीन्स 1। ठीक है, माइनस आपको इन्फिनिटी पुट करना है, ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी। अब ये आपको कैरी आउट करना है सबसे पहले। ठीक है, सो ध्यान रखना ए इज़ ग्रेटर देन 0, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ ई टू द पावर माइनस ए इंटू इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी। नाउ दिस इज़ व्हाट, माइनस infinity, e to the power minus infinity is 0. Now what is this, e to the power minus j omega into infinity means infinity. That means this can be written as cos of minus infinity plus j sin minus infinity. Cos of minus infinity is minus 1 to 1. It can be any value, you cannot say -1, you cannot say 0.5, आप कुछ नहीं कह सकते। It can be any value between -1 to 1. Same for sin, sin minus infinity can be -1 to 1. So that means you cannot say what is this value, so that means this is not defined. ठीक है, so this is not defined. So है तो नॉट डिफाइंड, मतलब आप कुछ डेफिनेटली नहीं कह सकते ई टू द पावर माइनस जे इन्फिनिटी डेफिनेटली में क्या होगा, बट यू कैन से दैट दिस इज सम फाइनाइट प्लस जे फाइनाइट फॉर्म, सम फाइनाइट नंबर प्लस जे सम फाइनाइट नंबर, इस फॉर्म का होगा। समथिंग फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होता है, 0। सो दिस विल गिव यू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिला, 0। सो बचा क्या, सिर्फ 1। अब जो भूल गए थे ए प्लस जे ओमेगा उसको वापस से ले आओ, 1 बाय ए प्लस जे ओमेगा फॉर ए ग्रेटर देन 0, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ध्यान रखना आपको ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी फॉर ए ग्रेटर देन 0
at ut for a greater than 0, this graph is decaying graph, that's why this is energy signal. इसका एनर्जी कितना है 1/2a, मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था, ठीक है। एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया 1/a प्लस जे ओमेगा विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, फॉर a ग्रेटर देन 0। एंड एक जो अच्छी चीज़ आपको यहाँ से पता लगी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1/e टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स 1/infinity, that means 0. So e to the power minus infinity is 0, but e to the power minus j into infinity is not defined. ये क्या है एक्सपोनेंशियल, ये क्या है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. सो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एट इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड. ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड not defined means you cannot say what is this value. Not defined does not mean infinity. Not defined का क्या मतलब है, you cannot say what is the value of this, because sin of infinity can be any value between -1 and 1 and cos of infinity can be any value between -1 and 1. Now properties of Fourier transform. The first property is linearity. बिल्कुल exactly similar है जैसे आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसमें देखा था फोरियर सीरीज़ में, और सेम बिल्कुल आपको लाप्लास में मिलेगा, ठीक है. नाउ सपोज़ आपका x1t का क्या है फोरियर x1 ओमेगा, सो a(x1) का क्या होगा a1 x1 ओमेगा. सिमिलरली a2 x2t का आपका क्या होगा a2 इंटू x2 ओमेगा फंक्शन. सो दैट मीन्स बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होगा a1 x1 प्लस a2 x2 का जो फोरियर होगा वो क्या होगा a1 x1 ओमेगा प्लस a2 x2 ओमेगा. दैट इज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल जब आपने फोरियर सीरीज़ में देखा था तो आपने देखा था कि x ऑफ माइनस टी का जो x ऑफ टी का अगर cn है, देन x ऑफ माइनस टी का अगर मैं cn डैश बोलता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज cn इज इक्वल्स टू c ऑफ माइनस n, ठीक है. नाउ अब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करोगे, xt का अगर x ओमेगा है देन x ऑफ माइनस टी का क्या होगा x ऑफ माइनस ओमेगा होगा, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉन्जुकेशन. कॉन्जुकेशन आपने देखा था इफ़ xt का कोफिशिएंट cn है देन xt कॉन्जुकेट का c माइनस n कॉन्जुगेट. सेम यहाँ पे होगा, xt का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है देन xt कॉन्जुगेट का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, सबसे पहले ओमेगा को माइनस ओमेगा रखना है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट कर देना है, ठीक है. कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, j को माइनस j रख देना तो आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा, ठीक है. नाउ अब आपका टाइम शिफ्टिंग है. सो टाइम शिफ्टिंग आपने फोरियर सीरीज़ में देखा था कि अगर xt का फोरियर कोफिशिएंट xcn है देन x ऑफ t माइनस t नॉट का अगर cn डैश है देन दिस कैन बी रिटन एज cn, क्योंकि यहाँ माइनस t नॉट है e टू द पावर j, ठीक है. क्योंकि cn की बात हो रही है तो n आएगा, पीरियोडिक होते हैं तो ओमेगा नॉट आएगा, माइनस t नॉट है तो माइनस t नॉट आएगा. इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है. नाउ अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं. xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, देन टाइम शिफ्टिंग आप करोगे x ऑफ t माइनस t नॉट, तो उसका क्या होगा x ऑफ ओमेगा इंटू e टू द पावर j तो आएगा ही आएगा. n की बात नहीं है यहाँ पे कुछ, ना तो n की बात है ना ओमेगा नॉट की बात करनी है, जो भी है यहाँ पे ओमेगा की बात हो रही है. सो ओमेगा आएगा एंड t आएगा, ठीक है. और क्योंकि ये क्या है j ओमेगा का फंक्शन है ना, तो ओमेगा आ गया. ओमेगा के अलावा कुछ भी वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है. सो यहाँ माइनस टी नॉट है तो यहाँ माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई होगा बस. नाउ अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा. आपने फोरियर सीरीज़ में देखा था इफ़ xt कोफिशिएंट इज xn देन e टू द पावर j m ओमेगा नॉट t का जो कोफिशिएंट होगा xt
का जो कोफिशिएंट होगा, अगर हम सी एन डैश बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सी एन। और क्योंकि यहाँ प्लस एम इंटू ओमेगा नॉट है, तो यहाँ प्लस एम है तो यहाँ माइनस एम आएगा। ठीक है, सो ये आपने फोरियर सीरीज़ में देखा था। अब यही चीज़ आपको उसमें देखना है फोरियर ट्रांसफॉर्म में। एक्स टी का फोरियर क्या है, एक्स ओमेगा, देन ई टू दी पावर, यहाँ ओमेगा नॉट का बात नहीं है, सो यहाँ पे क्या आएगा, ई टू दी पावर जे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये कौन सा डोमेन है, टाइम डोमेन। सो टाइम डोमेन में टाइम वेरिएबल होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। सो ओमेगा नॉट टाइम वेरिएबल है तो टी, एक्स टी। सो इसका क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। दैट मीन्स आपने ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी का क्या मतलब हुआ, दैट सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट आपने इसमें ऐड करा। ठीक है, दैट मीन्स सपोज इसमें जो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी वाला था इनिशियली, वो अब क्या हो गया, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वाला बन गया। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हो गया वो। ठीक है, सो दैट मीन्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपका चेंज आया। ठीक है, दैट मीन्स पुट ओमेगा टेंडिंग टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, सो हमेशा इस तरह से करना। जब भी यहाँ पे ई टू दी पावर फैक्टर होगा कुछ, तो आपको क्या करना है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। दैट मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चेंज करना होगा, ओमेगा टेंडिंग टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आपको करना होगा। ठीक है, सो ध्यान रखना है, यहाँ प्लस ओमेगा नॉट है तो यहाँ माइनस ओमेगा नॉट है। ठीक है, सो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑन टाइम स्केलिंग। सो टाइम स्केलिंग का कोई प्रॉपर्टी फोरियर सीरीज़ में नहीं था। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म में किस तरह से होगा, सपोज एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, देन एक्स ऑफ ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1, जो भी आपने जिस भी फैक्टर से स्केलिंग की है उसका मॉड एक्स ओमेगा बाय ए। ठीक है, एंड ध्यान रखना यही सेम चीज़ लाप्लास में भी होता है। अगर एक्स टी का लाप्लास एक्स एस है, देन एक्स ऑफ ए टी का लाप्लास 1 बाय मॉड ए एफ ऑफ एस बाय ए, एक्स ऑफ एस बाय ए, सेम लाप्लास में होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। सो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपने देखा था, अगर एक्स टी का कोफिशिएंट एक्स सी एन है, देन डी एम एक्स टी बाय डी टी एम, दैट मीन्स mth डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी का अगर मैं सी एन डैश बोलता हूँ, देन इन टर्म्स ऑफ सी एन दिस कैन बी रिटन एज, फोरियर सीरीज़ की बात हो रही है तो जे, फिर एन आएगा, फिर ओमेगा नॉट आएगा की पावर एम इंटू सी एन। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। नाउ अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में एक्स टी का एक्स ओमेगा है, देन डी एम एक्स टी बाई डी टी एम का क्या होगा। अब यहाँ फोरियर सीरीज़ की बात हो रही है। ठीक है, इस साइड ओमेगा इज़ वेरिएबल। ठीक है, सो क्या आएगा, जे ओमेगा आएगा, एन की कोई बात नहीं होगी, ओमेगा नॉट की कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो ओमेगा का होगा। कितने टाइम्स कर रहे हो आप, m टाइम्स, सो जे ओमेगा की पावर m इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इफ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन इन टाइम, जो कि आपने किस में देखा था, अगर एक्स टी का सी एन है, देन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ का जो होगा वो सी एन बाय जे। सी एन की बात हो रही है तो एन, और ओमेगा नॉट होता है तो ओमेगा नॉट। ठीक है, बट अब हम किसकी बात करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सो इफ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ओमेगा है, देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ओमेगा डिवाइडेड बाय जे। तो आएगा ही आएगा, ना तो एन आएगा ना ओमेगा नॉट आएगा, जो भी आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा आएगा, बिकॉज ओमेगा इज़ वेरिएबल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। प्लस जब फोरियर सीरीज़ की बात थी तब क्या होता था, एवरेज वैल्यू 0 एक कंडीशन थी, बट यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सो कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, दैट इज़ पाई
इंटू कैपिटल एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस एक्स ऑफ ज़ीरो? एक्स ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स जो भी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा, उसमें ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करोगे तो आपको एक्स ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू डेल ओमेगा, ये आपका एडिशनल में फैक्टर आएगा। सो ध्यान रखना, ये स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो नहीं है। स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो मतलब एक्स टी एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है, ये गलत है। एक्स ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ मिस्टेक्स के चांसेस हैं, सो ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। कॉन्वोल्यूशन इन टाइम प्रॉपर्टी इज x1t x2t का क्या होगा? कॉन्वोल्यूशन इन टाइम देन मल्टीप्लिकेशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन। xt का x1 ओमेगा, x2t का x2 ओमेगा बोथ गेट्स मल्टीप्लाइड अगर टाइम में क्या हो रहा है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, सेम लाप्लास में होता है x1s इंटू x2s। ठीक है, और सेम आपने किस में देखा था? इन फोरियर सीरीज़ में आपने क्या देखा था कि टाइम में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है एंड इसका भी पीरियड क्या है? टी नॉट है, इसका भी टी नॉट है, वेयर टी नॉट इज़ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, देन टी नॉट से मल्टीप्लाई होता था c1n इंटू c2n, ये होता था। सो ये टी नॉट एक्स्ट्रा आता था फोरियर सीरीज़ में, बट यहाँ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और 10th प्रॉपर्टी इज़ अगर टाइम में मल्टीप्लिकेशन होगा तो, सो टाइम में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फोरियर सीरीज़ में क्या लिखा था। सो फोरियर सीरीज़ में हमने लिखा था c1n इंटू कॉन्वोल्यूशन c2n, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, 1 था। बट अब क्या होगा जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करोगे तो यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, सो x1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद x2 ओमेगा, बट साथ में क्या आएगा आपका? साथ में आपको करना होगा, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, सो इस केस में आता था यहाँ टी नॉट है। ठीक है, फोरियर सीरीज़ में यहाँ पे एक्स्ट्रा आता था एंड इस केस में यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा एंड दैट इज़ 1/2 पाई। ठीक है, सो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें फोरियर सीरीज़ में कुछ कोफिशिएंट आता है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ में फोरियर सीरीज़ में यहाँ टी नॉट आया, यहाँ 1 आया, एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 पाई एक्स्ट्रा में है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ और आएगा। सो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत क्या है? कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इनके जो फार्मूलाज हैं वो एक पेज पे लिख के रखने हैं आपको, और वो आपको एंड टाइम में बिल्कुल देख के जाना होगा। ठीक है, सो फोरियर सीरीज़ का मैंने आपको बताया था दैट फोरियर सीरीज़ के फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो जो भी डिफरेंस है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो आपको देखना होगा। सो जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा। नाउ 11th प्रॉपर्टी होगा, ये फोरियर सीरीज़ में प्रॉपर्टी नहीं था, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएगा एंड लाप्लास में भी आएगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा? सपोज xt का फोरियर है आपका x ओमेगा, देन अगर आप यहाँ t से मल्टीप्लाई करते हो n टाइम्स, दैट मीन्स t टू द पावर n इंटू xt इज़ योर फंक्शन yt। अब इसका फोरियर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x ओमेगा? ये होगा डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है ना, सो मल्टीप्लिकेशन इन टाइम मीन्स डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी d/d ओमेगा। आपने कितना बार t को मल्टीप्लाई किया है? n टाइम्स, सो ये n टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका? x ओमेगा का, बट साथ में एक एडिशनल चीज़ आती है, वो क्या है? j टू द पावर n। ठीक है,
नाउ 12th प्रॉपर्टी इज़ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इम्पॉर्टेंट होती है वैसे तो, ठीक है। इस सब्जेक्ट में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी, ना ट्रिपल ई वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो ECE वाले हैं जिनको कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ना होता है उनके लिए ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। सो ये प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए आप ध्यान रखना दैट सपोज xt का x ओमेगा है, ठीक है, देन xt इंटू कॉस ओमेगा नॉट t का क्या होगा, ओमेगा नॉट मीन्स प्लस माइनस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट मीन्स xt का अगर कोई फ्रीक्वेंसी था 0 तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया होगा, प्लस ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट हो गया होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 0 था, जो 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था वो अब प्लस माइनस ओमेगा नॉट कंपोनेंट हो गया होगा। सो अगर आप कॉस में देखो, सिर्फ कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी में दो फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, माइनस ओमेगा नॉट एंड प्लस ओमेगा नॉट। दैट मीन्स दो इम्पल्स आएंगे, एक तो ओमेगा नॉट माइनस पे आएगा एंड ओमेगा नॉट प्लस पे आएगा, एंड इनका औकात कितना है ये आपको बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है, लाइक दिस। सो दैट मीन्स ये जो है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो शिफ्ट हो गया, 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंड ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। जो 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो अब ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट कंपोनेंट बन गया, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस। ये हाफ आपको याद रखना है, एंड दो कंपोनेंट होंगे, वो क्या है, दो चेंजेस होंगे, दो ऑपरेशंस होंगे, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंड प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। दो फैक्टर क्यों, बिकॉज इसमें दो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं, एक ओमेगा नॉट एंड एक माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। ये माइनस ओमेगा नॉट का एक ही मतलब है, बट आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी सोचना होता है जब आप मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। सो ये मत सोचना कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ कॉस की जगह साइन होता, कॉस की जगह साइन होता तो तब भी सेम, साइन में भी दो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं, प्लस ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट। सो जो इसका 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो अब मल्टीप्लिकेशन की वजह से 0 प्लस ओमेगा नॉट हो गया एंड 0 माइनस ओमेगा नॉट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हुआ एंड ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हुआ, बट यहाँ हाफ है, बट तो साइन के फॉर्मूले में जो चेंज आता है वो क्या है, 1/2j आता है, सॉरी j/2 आता है, हाफ ऑफ j, ठीक है। और यहाँ पे सेम बिल्कुल यही फैक्टर है, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, बट बीच में क्या आता है, कॉस के केस में प्लस साइन, साइन के केस में माइनस साइन आता है, ठीक है। सो सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअली, ठीक है। सो xt का लाप्लास x ओमेगा है, एंड सपोज आपको xt तो गिवन नहीं है, x ओमेगा आपको इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, -1 एंड +1 एंड ये आपका 2, दिस इज़ योर x ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। नाउ सपोज xt गेट्स मल्टीप्लाइड विद cos 10t, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, 0 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ इसमें जो 0 फ्रीक्वेंसी है उसका औकात कितना है, 2, ठीक है। नाउ इसकी वजह से +10 एंड -10 हो गया, दो फ्रीक्वेंसीज आ गई। दैट मीन्स जो 0 फ्रीक्वेंसी था मल्टीप्लाई होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी +10 एंड -10 पे शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स ये आपको रेड मोमेंट कैच करना है, जो 0 फ्रीक्वेंसी था आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन वो रेड मोमेंट है, एक तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 -10 पे चला गया एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू +10 पे चला गया, ये रेड मोमेंट। सो एग्जैक्टली जैसे आपने इस एक्सिस के अबाउट ये ड्रॉ किया हुआ है, सो वही सेम चीज़ आपको इन दोनों एक्सिस के अबाउट ड्रॉ करनी है। सो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ ऐसा ड्रॉ करना है, बिल्कुल यही पल्स,
लाइक दिस। ये 10 है, ये 0 के इधर कितना है +1, सो ये 10 के इधर कितना होगा +1, दैट मीन्स ये 11 पे होगा और ये 9 होगा, दैट और ये -11 टू -9 होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग। ठीक है, सो आप यहाँ से देख सकते हैं x ऑफ ओमेगा प्लस 10 प्लस, क्योंकि कॉस है, x ऑफ ओमेगा -10 एंड इनटू हाफ होगा ना साथ में, सो हाफ होगा, दैट मीन्स ये 2 है तो ये 2/2 दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा बस। ठीक है, और ये आपको पता होगा ये क्या है, -1 से 1 तक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 2। ये ओमेगा किस में है, ये सपोज़ ये ओमेगा लिखा हुआ है पर ये हर्ट्ज़ में है सपोज़। ठीक है, सपोज़ किलो हर्ट्ज़ में आपने यहाँ मेंशनिंग की हुई है। ठीक है, दैट मीन्स 2 किलो हर्ट्ज़ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, -1 से 1 तक व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो अकाउंट में आ गया, 2 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई अकाउंट में। ठीक है, सो 2 किलो हर्ट्ज़ क्या होगा, इसका बैंडविड्थ होगा। नाउ अब आप एक चीज़ नोटिस करो, गेन कितना है, गेन इज़ 2, सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज़ 2 × 2। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द बैंडविड्थ 2, व्हाट इज़ द बैंडविड्थ 2, बैंडविड्थ कितना हो गया, ट्वाइस हो गया आफ्टर दिस ऑपरेशन। सो ये जो मॉड्यूलेशन है ये बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करने में यूज़ होता है। सो दिस ऑपरेशन इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ। सो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। सो बैंडविड्थ तो ट्वाइस हो गया, ठीक है, बैंडविड्थ हो गया ट्वाइस, बट ये कितना हो गया, हाफ। सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितना है, ये कितना है 2 किलो हर्ट्ज़, 2 किलो हर्ट्ज़ दैट मीन्स बैंडविड्थ इज़ 4 किलो हर्ट्ज़ इंटू 1। सो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितना रहा, 4 ही रहा, यहाँ भी 4 था। ये प्रॉपर्टी होती है दैट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सो द कंडीशन इज xt मस्ट बी एनर्जी सिग्नल, तभी तो एनर्जी थ्योरम यूज होगी ना। सो द प्रॉपर्टी इज सपोज xt का फोरियर x ओमेगा है, देन एक फॉर्मूला एनर्जी का xt के ऊपर है। ठीक है, बट पार्सेवल सेज दैट यू कैन कैलकुलेट एनर्जी फ्रॉम x ओमेगा ऑल्सो, एंड द फॉर्मूला इज xt का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन xt मीन्स एरिया अंडर मॉड xt स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स -∞ to ∞ मॉड xt होल स्क्वायर dt. So this is energy in terms of xt, but Parseval says that energy can be written in the form of x omega like this, x omega whole square. यहाँ टाइम का फंक्शन है तो dt है, यहाँ d ओमेगा होगा। ठीक है, बट यहाँ 1 है, यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है दैट इज़ 1/2 पाई। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एरिया अंडर टाइम डोमेन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा। सो सपोज एक्स ओमेगा का मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -∞ to ∞। एक्स ओमेगा इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी। एक्स ओमेगा है इसलिए e⁻j, यहाँ किसका बात होगा, ओमेगा का बात होगा, एंड टी का बात होगा। ओमेगा का फंक्शन चाहिए तो यहाँ dt आएगा। ठीक है, सो ये होता था। नाउ पुट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ओमेगा 0 पुट करते हैं देन यहाँ कैपिटल X ऑफ 0 हो गया, -∞ to ∞ x t e⁻0 means 1 dt. What is this? Area under xt. Area under xt. So the property says area under xt is equals to x omega value at omega is equals to 0.
सो ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्स, ओमेगा का एक ग्राफ होगा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे जो भी वैल्यू होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे जो भी वैल्यू होगा एक्स ओमेगा का, वो क्या होगा, दैट वैल्यू इज एरिया अंडर एक्स टी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी ए ग्रेटर देन 0। सो दिस इज फॉलिंग एक्सपोनेंशियल, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। सो दिस इज व्हाट, इसका जो क्या था, इसका एरिया जो मैंने आपको बताया था वो 1/a बताया था। दैट मीन्स एरिया अंडर एक्स टी इज़ 1/a। ठीक है, नाउ इसका मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बता चुका हूँ। एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/a प्लस जे ओमेगा, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ बाय द प्रॉपर्टी एरिया अंडर एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा at omega is equals to 0, put omega is equals to 0 in this, you will get 1/a plus j0 means 1/a। सो यहाँ से भी 1/a और 1/a आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, सो बैलेंस हो गया ना। ठीक है, सो इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बट कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसमें आप टाइम डोमेन में एरिया निकालोगे तो डिफ़िकल्ट होगा, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन से आप एरिया अंडर एक्स टी निकालोगे तो ईजी होगा। ठीक है, वो मैं आपको एक फंक्शन बाद में बताऊंगा। नाउ द 15th प्रॉपर्टी इज एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो एरिया अंडर टाइम डोमेन की आप बात कर चुके हो, एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा। एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स एक्स ओमेगा डी ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जैसे टाइम में फॉर्मूला है वैसे ही ओमेगा में फॉर्मूला है, बस और क्या। ठीक है, सो दिस इज एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो सबसे पहले आप क्या लिखो, एक्स टी का फॉर्मूला आपको लिखना है। एक्स टी का फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा, तो यहाँ 1/2 पाई आता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी का फोरियर एक्स ओमेगा, और यहाँ एक्स टी है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस जे ओमेगा टी, और यहाँ आपको टी का फंक्शन चाहिए तो यहाँ ओमेगा पे लिमिट होना चाहिए। ठीक है, नाउ पुट t इज इक्वल्स टू 0। सो आपने 0 पुट करा, दैट मीन्स ये e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये t 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल x ऑफ 0 हो जाएगा। स्मॉल x ऑफ 0 ध्यान रखना। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, ये 2 पाई उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो ये 2 पाई यहाँ से ख़त्म हो गया। व्हाट इज़ दिस, एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू स्मॉल x ऑफ 0। सो एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स टी एट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये 2 पाई एक्स्ट्रा आता है बस प्रॉपर्टी में। टाइम डोमेन में 2 पाई नहीं आता, फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2 पाई आता है। ठीक है, सो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल इज एक्स टी इज इक्वल्स टू डेल टी। ठीक है, डेल टी का जो फोरियर होता है वो 1 होता है। ठीक है, नाउ 1 कैन बी प्लॉटेड लाइक दिस। नाउ व्हाट इज़ द एरिया अंडर एक्स ओमेगा इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ बाय द प्रॉपर्टी मैं टाइम डोमेन से देखना चाहता हूँ। सो बाय प्रॉपर्टी एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एक्स टी, दैट मीन्स डेल टी एट टी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डेल 0। नाउ डेल 0 इज रीचिंग इन्फिनिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0। सो ये कितना होगा, डेल 0 इज इन्फिनिटी। सो 2 पाई इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो प्रॉपर्टी से भी इन्फिनिटी आया, बाय सीइंग द ग्राफ इन्फिनिटी है, सो बैलेंस हो रहा है ना।